मतलब उनको 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सबी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। दुनिया के सामने जब अपना टैलेंट शो करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इनमें से कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ फनकार होते हैं, कुछ मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ता हुआ देखकर अपनी फील्ड को बदल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ये ठान लेते हैं कि भाई हमने जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। इन्हीं में से एक आतिफ असलम भी है, जिनका कभी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि मैं अब फनकार बन के दिखाऊं। और आज आतिफ असलम ने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की, इतना नाम बना लिया, अपनी आवाज का जादू ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में चलाया कि आज पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के शोज और उनके होस्ट ये कहते हैं कि हम आतिफ असलम को बुलाना चाहते हैं, लेकिन आतिफ असलम इतना चार्ज करते हैं कि हम इनको अपने शो में ही नहीं बुला सकते क्योंकि हमारा इतना बजट ही नहीं है। कौन कौन से शोज में इनको बुलाया गया और आतिफ असलम ने कितने पैसे मांगे, और इसके साथ साथ आतिफ असलम ने पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और उनके होस्ट उनके चेहरे बेनकाब कर दिया और कहा कि मैं इनको अंदर तक जानता हूं, और क्या क्या बातें की आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आतिफ असलम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अपनी आवाज का जादू ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में चलाया, और भारत में तो इनको इतनी ज्यादा इज्जत दी जाती थी कि जजेस के साथ इनको बिठाया जाता था। जब ये स्टेज पर आते थे तो सभी खड़े हो जाते थे और खड़े होकर तालियां बजाया करते थे कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने है। उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। अभी रिसेंटली मलिहा रहमान ने इनका इंटरव्यू किया और इनसे कहा कि आप पर इल्जाम है कि आप किसी भी चैनल पर किसी भी शो में जाने के लिए इतना ज्यादा चार्ज करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स आपको अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि आप उनके शो में जाएं। उनका इतना बजट ही नहीं होता, और पाकिस्तान में बड़े बड़े शोज इनको बुलाने से कासिर है। आतिफ असलम ने इसका जवाब ऐसा दिया कि मुझे यूं लगा कि उन्होंने उन सब का बदला ले लिया जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अरूज देखा, और ये सभी लोग उनको अपने शो में बुलाया करते थे, और फिर जब उनकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आया तो सबने मुंह फेर लिया। आतिफ असलम ने बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करके रख दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मलिहा रहमान का आखिर किन शोज की तरफ इशारा था कि कौन आपको बुलाना चाहता है और कितना आप चार्ज करते हैं। ये तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आतिफ असलम किसी भी शो में जाने के लिए, एक इंटरव्यू के लिए कितने पैसे चार्ज करते हैं, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। होस्ट का इशारा था निदा यासिर और ताबिश हाशमी की तरफ, क्योंकि निदा यासिर बहुत सारे इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि मैं आतिफ असलम को अपने शो में बुलाना चाहती हूं, लेकिन वो चार्ज इतना ज्यादा करते हैं कि हमारा इतना बजट ही नहीं है कि हम आतिफ असलम को बुला सकें। हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आतिफ असलम ओए होए इतना ज्यादा मांगते हैं कि हम नहीं बुला सकते। और उसके बाद ताबिश हाशमी ने अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में कहा कि एक साहब हैं जिनको हम अपने शो में बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया मांगते हैं। 1 करोड़ रुपया तो हमारे पूरे शो का बजट नहीं है, हम उनको कैसे बुलाएं। इतने ज्यादा वो पैसे मांगते हैं कि हम कई बार सोचते रहते हैं कि उनको बुलाएं, लेकिन वो पैसे इतने मांगते हैं कि हम नहीं बुला पाते। और फिर क्या होता है कि ताबिश हाशमी अपने शो में निदा यासिर को बुलाते हैं और निदा यासिर के सामने बहुत सारे फनकारों की, बहुत सारे गुलकारों की तस्वीरें चलाते हैं और कहते हैं कि इनको मशवरा दें, इनको मशवरा दें। और फिर जब आतिफ असलम की तस्वीर सामने आती है तो निदा यासिर को कहते हैं कि इनको क्या मशवरा देना चाहेंगी। तो निदा यासिर कहती हैं कि ये अपना चार्ज, अपना जो बजट है वो थोड़ा कम करे ताकि हम इनको अपने शो में बुला सकें, ये बहुत पैसे मांगते हैं। इसके जवाब में ताबिश हाशमी ने कहा कि ऐसे तो हम इनको बुला नहीं सकते, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई प्रोडक्शन करें और वहां मिलकर हम पैसे जमा करके इनको अपने शो में बुलाएं। खैर, इसका जो जवाब आतिफ असलम ने दिया वो सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे लगा कि आतिफ असलम ने उन सारे लोगों की दिल की बात कर दी जो कभी अरूज पर हुआ करते थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स जिनको इसी तरह से ज्यादा पैसे देके शो में बुलाया जाता था, लेकिन जब उनकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आया तो कोई भी चैनल उनकी मदद नहीं कर रहा था, वो हॉस्पिटल्स में पड़े रहे। खैर, पहले मैं आपको जवाब बता देता हूँ। आतिफ असलम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी शो में जाना नहीं चाहता, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं हर शो में बिला वजह बैठना नहीं चाहता। किसी भी शो में जाकर मैं बैठा हूँ और मैं औरों की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक ऐसी बात की जिसे सुनने के बाद मुझे लगा कि ये जवाब बनता है। वो कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं इनको मैं अंदर से जानता हूँ, इस फील्ड में जितने लोग हैं उनको मैं अंदर से जानता हूँ, ये बज़ाहिर कुछ है, अंदर से कुछ है। ये बात बड़ी हैरान कुन थी। वो कहते हैं ये मतलब पूरा हो जाने पर कभी आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, आपको पहचानते भी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो आतिफ असलम को पहचानेंगे नहीं, लेकिन
जब इंटरव्यू कर लेते हैं और इंटरव्यू के बाद ये इस तरह का रूप इख्तियार करते हैं, आपके कभी काम नहीं आ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई गुरूर नहीं है, क्योंकि गुरूर इंसानों पर जचता ही नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही है? और इसका सबूत ये है कि वो किसी भी बड़े चैनल पर जाकर इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन छोटे छोटे चैनल्स पर इंटरव्यू दे देते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े चैनल्स जहां पर ये 1 करोड़ रुपया मांगते हैं और 1 करोड़ रुपया देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास नहीं है। वो, मैं ये समझता हूं कि नहीं वाला वर्ड ठीक नहीं रहेगा, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, क्योंकि इनके शो से वो करोड़ों रुपया कमाएंगे, ना सिर्फ यूट्यूब से, फेसबुक से, टीवी से, और जो उनको एड्स मिलेंगे कि आज के शो में आतिफ असलम आ रहे हैं और आतिफ असलम से बहुत सारी बातें होंगी। वो लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनसे भी करोड़ों रुपया कमाया जाएगा। लेकिन आतिफ असलम की ये बात बड़ी हैरान कुन है कि बड़े बड़े चैनल्स को वो इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन मलिहा रहमान, जिनकी यूट्यूब पर कोई रेटिंग नहीं है, कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया। आमना हैदर सानी, जो कि फैशन और एंटरटेनमेंट मीडिया की जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है उनका, उन्होंने आमना हैदर सानी को इंटरव्यू दिया, लेकिन टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए। और कई बार ये अपने इंस्टाग्राम पर किसी के साथ भी लाइव इंटरव्यू कर लेते हैं, उनसे ये चार्ज नहीं करते, लेकिन चैनल वालों से ये लाजमी इतने पैसे मांगते हैं कि वो इनको ना बुलाएं। वजह साफ जाहिर है, जो 2 लाइनों में उन्होंने बात कर दी कि इन लोगों को मैं अंदर से जानता हूं। जब मतलब पूरा हो जाता है, जब इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद ये आपको ठीक से जानते तक नहीं है। और वो ये कहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में कई सालों से हूं, मैंने छोटी सी उम्र में बहुत अरूज देखा। अब जाहिर है 18 साल की उम्र में एक बंदा इतना फेमस हो जाए कि उसका गाना इंडिया की फिल्मों में आ रहा हो, और उस दौर में उस शख्स को 35-40 लाख रुपए इकट्ठे मिल गए हो, तो क्या बात है भाई, उस बंदे का क्या नाम होगा, उसने क्या शोहरत देखी होगी। अब ये भी देखिए कि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि जहां मैं पहुंच गया हूं मुझे यूं लगता है कि अब काफी है, मुझे यूं लगता है कि अभी बहुत कुछ हासिल करना है, अभी बहुत नाम बनाना है। और ये हकीकत है। इस बात से ये जाहिर होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान के अंदर की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती, चाहे उसके दुनिया की हर एक आसाइश मिल जाए, लेकिन वो फिर भी बेहतर से बेहतर चाहता है, कुछ ना कुछ और अचीव करना चाहता है। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली इन्होंने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया, और आज से 3 साल पहले समा पर अहमद अली भट्ट को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया। अब पता नहीं समा ने इनको 1 करोड़ रुपया दिया होगा या नहीं, लेकिन उससे पहले ये बहुत सारे शोज में आया करते थे, गिटार लेकर बैठा करते थे, गाने सुनाया करते थे। लेकिन कुछ तो इन्होंने देखा है, जो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि यहाँ के लोग दिखते हसास हैं और आप लोगों को लगता है कि बड़े मासूम हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन दर हकीकत ये इतने भी मासूम नहीं है जितने लगते हैं। और इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े गुलकार, बड़े फनकार, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी परेशानियां देखी, जवानी में खूब अरूज देखा, खूब पैसा कमाया, लेकिन बुढ़ापे में आकर जब उनके पास कुछ नहीं था तो किसी टीवी चैनल ने, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में वो इमदाद के तलबगार रहे। आपने मेहदी हसन साहब को देखा, उनका बुढ़ापा देखा होगा, आपने शौकत अली खान का बुढ़ापा देखा, उनकी ज़िंदगी देखी, और उसके बाद आपने रेशमा जी का बुढ़ापा भी देखा होगा। उनको भी बीमारी थी, उनको कैंसर हो गया, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरसती रही। और एक क्लिप तो मैंने भी देखा था जब आतिफ असलम ने उनके साथ गाना गाया था, और मुझे यूँ लगता है कि जब आतिफ असलम ने रेशमा जी को देखा होगा, उनके साथ गाया होगा, तो उनको लगा होगा कि कल तक ये लोग इनके आगे पीछे फिरते थे और आज इनके इन हालात में इनकी शायद मदद तक नहीं कर रहे। तो इसी तरह उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि कल तक ये मेरे साथ बैठते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ड्रामा किया था संगे माँ, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि सफ़र अभी जारी है। ना जाने वो ज़िंदगी में क्या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये हैरान होंगे कि वो छोटे से छोटे किसी चैनल के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनको इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े चैनल के साथ बैठकर वो प्रोग्राम नहीं कर सकते अपने बजट से नीचे आकर। मतलब उनको 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ ही चाहिए, उससे कम वो किसी के साथ शो नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं, क्या वो वाकई ठीक कर रहे हैं? और इंडस्ट्री में एक और इनके अंदर ये क्वालिटी कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर किसी और को फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन उनको चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले करोड़ों में हैं। बहुत सारे लोगों ने आतिफ असलम को फॉलो किया हुआ, लेकिन आतिफ असलम ने किसी को भी फॉलो नहीं किया हुआ। मैं भी नहीं किया आया, बेशक मेरे थोड़े जिन, लेकिन मैं भी नहीं किया। बात यहाँ पे मैं ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आतिफ असलम मगरूर हैं
और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आतिफ असलम का किसी दौर में मजाक उड़ाया गया था। देखें, आज वो शख्स सोचता होगा कि यार आतिफ असलम का मैंने मजाक उड़ाया था, मैं कैसे उसके सामने जाऊँ। लेकिन उसके साथ एक और बात भी देखें कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना मकाम बनाया। और इसके साथ साथ ये देखें कि वो एक जो लोग उनको पे कर सकते हैं ना, वहाँ पर वो अपना कैलिबर डाउन नहीं करते। लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ जो उनको वो उतना पे भी नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है पे किया भी नहीं होगा उन्होंने। उनसे आमना हैदर सानी उनको होंगी, अमीर होंगी, लेकिन उनको पे नहीं कर सकती, वो करोड़ों लाखों भी नहीं किए होंगे। और उसके साथ मलिहा भी उनको इतने पैसे नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने उनको इंटरव्यूज़ दिए और बहुत सारे लोगों को दिए, लेकिन चैनल्स को वो नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये करोड़ों कमा सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं दे सकते। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।